कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं। हाँ जी, किस तरह क्वेश्चन रहेगा? जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आप स्पष्ट देख पा रहे हो कि हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और ये बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज है, हम जानते हैं कल हम लोग सीखे हुए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नंबर ऑफ जीरोज होता है ना, वो 2 होता है। याद पारो, लीनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोज 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 और क्यूबिक इक्वेशन का हम लोग 3। ये नंबर ऑफ जीरोज कल पढ़े हुए थे। और क्या क्या पढ़े हुए थे? स्टार्टिंग से तो हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और सबसे इंपॉर्टेंट है डिवाइड। डिवाइड तो अच्छे से आप लोग सीख ही लिए थे, इसमें कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं था। उसके बाद हम लोग जो है जनरल फॉर्म देखे। ठीक है, जनरल फॉर्म किसका देखे थे भैया? जनरल फॉर्म की बात करें ना तो जनरल फॉर्म जो है हम लोग पॉलिनोमियल का देखे। ठीक, फिर पॉलिनोमियल के टाइप्स का भी हम लोग जनरल फॉर्म देखे थे, जैसे कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसका भी जनरल फॉर्म देखे। अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका भी जनरल फॉर्म देखे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन इसके बाद हम लोग जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका भी जनरल फॉर्म अच्छे ढंग से और बेहतर तरीके से कल सीखे थे। क्या याद है ना? या फिर याद नहीं है? एक काम करोगे, आप अपनी कॉपी पीछे नहीं उल्टाओगे, बिना पीछे देखे इसका जनरल फॉर्म लिखो। तो आप अपना टेस्ट खुद लो, आप खुद से जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखो, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखो और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखो और खुद से मिलाओगे। क्या सही में हर एक जो आप पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख रहे हो, क्या कहीं पर गलत भी हो रहा? अगर गलत हो रहा है तो उसको ध्यान देना है और सीखना है। ठीक, जनरल फॉर्म भी लिखोगे और साथ ही साथ नंबर ऑफ जीरोज भी लिखोगे। नंबर ऑफ जीरोज जल्दी से लिख के दिखा। इससे आपके एग्जाम में जो है मैंने 1-2 क्वेश्चन खास करके पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पूछा गया था और ये सब जो है आपको क्वेश्चन को हेल्प करेगा क्वेश्चन समझने में। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, आप कैसे जानोगे ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो तुरंत बोलोगे आप, भैया हम तो बस ये देख लेंगे कि वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 है या फिर नहीं है। वो तो बात सही है, लेकिन आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। बिकॉज इसके आगे अभी जो हम लोग सीख रहे हैं ना, इसके बाद जो हम लोग अभी आज जो सीखेंगे उसमें जनरल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता। बिकॉज क्या भी आप देख ही लोगे क्यों इंपॉर्टेंस रखता। जल्दी से लिख लिए होगे? हाँ भैया लिख लिए। अगेन नंबर ऑफ जीरोज भी लिख लिए होगे? बिल्कुल लिख लिए होगे। और आप देख लेना पीछे क्या है। अगेन हम लोग पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म इससे पहले वाले क्लास में देख चुके हैं। अगेन आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले? आज हम लोग पढ़ने वाले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, जिसका जनरल फॉर्म होता ax² + bx + c। आखिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का आप सबको पता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 2 होगा। जिसमें से जो नंबर ऑफ जीरोज जो इसका 2 होने वाला, जिसको हम लोग एक जीरोज को अल्फा से डिनोट करते और एक जीरोज को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ये जीरोज होता क्या है? हम लोग इससे पहले वाले क्लास में ये सीख लिए थे कि जीरोज हम किसको कहते हैं? एक्स का ऐसा वैल्यू जो मेरा पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। हाँ जी, जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर दे उसी को हम लोग जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। याद है या फिर भूल गए हो? अगर भूल भी गए हो ना, उसको जल्दी से रिकैप कर लो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो किसको कहेंगे? ऐसा वैल्यू एक्स का जो इस पूरे के पूरे टर्म को जीरो कर दे उसी को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 2 होगा। एक अल्फा से डिनोट करेंगे और एक को हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। इसमें कहीं कोई समस्या है? बताओ, नहीं ना? बिल्कुल नहीं। अगेन इसी में हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे हम लोग भैया? इसी में आप हमको सिखाए थे कल हम आपको सिखाए थे। क्यों ना मैं आपसे पूछ लो, आपको याद है या फिर नहीं है? पूछिए, इसमें कौन सी समस्या? आप मुझे ये बताओगे, याद पारो कल की क्लास ध्यान में आ रहा होगा। हाँ भैया कल क्या बोले थे? मैंने आपको कुछ फॉर्मूला दिया था याद करने के लिए। 3 फॉर्मूला था आपका, तीनों फॉर्मूला अभी तुरंत आपका मैं टेस्ट ले लेता हूँ, आपको याद है या फिर नहीं है? जल्दी से मुझे बताओगे आप। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता? और अल्फा माइनस बीटा, हाँ जी, अल्फा माइनस बीटा
ये वाला पूछूं या छोड़ दूं? अच्छा पूछ ही लेता। आप मुझे ये बताओगे अल्फा माइनस बीटा का अच्छा रहने दो, पहले इतना बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोनों का, ये पहले मुझे बताओगे आप। जल्दी से लिख लियोगे? बिल्कुल। अगेन यहाँ मिलाओगे आप और ये खुद अपने आप को जांचने का प्रयास करो, आखिर हम पिछले क्लास को कितने हद तक कंप्लीट किए हुए हैं, 100 में 100 या 100 में खत्म, कुछ ना, वो आप खुद को जांचने का प्रयास करो। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला कल सीखे थे, क्या था? ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस वही चीज यहाँ पर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये हम लोग यहाँ पर भी सेम वही चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हुआ तो क्या करना है? आराम से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो हम लोग जाने हैं, अच्छे सीखे हैं, कहीं कोई समस्या ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको ध्यान में रखना वो क्या, अगर सिर्फ और सिर्फ समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिएगा। आप मुझे ये बताओ इस पहले वाले फॉर्मूले में जो ये मेरा पहला फॉर्मूला है, इस सब को देखो, तीनों को देखो और इसमें तीनों को देखो, क्या क्या सेम दिख रहा? तो आप बोलोगे भैया इसमें अल्फा स्क्वायर सेम दिख रहा, बिल्कुल सही। बीटा स्क्वायर सेम दिख रहा, बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ 2 अल्फा बीटा है, यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा है। ये तो बात बिल्कुल सही कर। अगर इस ऊपर वाले फॉर्मूले में जैसे हम 4 अल्फा बीटा को घटा दें तो ये मेरा फिर से यही फॉर्मूला बन जाएगा। आप थोड़ा सा शांत हो जाओ और ये सोचने का प्रयास करो क्या भैया सही बोले या गलत बोले। यहाँ प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, कुछ देर के लिए अल्फा बीटा को सेब या एप्पल्स मान लेते हैं। यहाँ 2 एप्पल्स है, यहाँ पर माइनस 4 एप्पल है। अब एप्पल को साइड रखो, 2 माइनस 4 कितना होता है? तो आप बोलोगे भैया माइनस 2 होता है। माइनस 2 एप्पल हो गया ना? हाँ भैया माइनस 2 एप्पल हो गया, मतलब माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया, जो कि यहाँ मेरा मिल चुका है। अर्थात इसके फॉर्मूले में अगर माइनस 4 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हम लोग का नीचे वाला फॉर्मूला आराम से आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में अगर हम लोग माइनस 4 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ये दोनों तो याद होएगा ही, बस एक और मेरे तरफ से इसको भी ध्यान में रख लेना है। बस बताइए, तो हम कल भी आपको बोले थे कि कम से कम इसको ध्यान में जरूर रख लेना, ये तो ध्यान में आ ही गया होगा आपके। चलो यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो बोलो हाँ भैया यहाँ तक में हमें यहाँ पर डाउट हो रहा, यहाँ पर डाउट हो रहा। आप जान रहे हो यही फॉर्मूला मैं आपको याद करने के लिए क्यों कह रहा, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना सीखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना सीखेंगे। आप ये चक्कर तो ना रहे हो, ये अल्फा बीटा ये क्या है? हम लोग कल भी देखे थे, जो वहां पर जब हम लोग नंबर ऑफ जीरोज पढ़ रहे थे ना, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जीरोज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका है अल्फा बीटा गामा, ये हम लोग कल भी देखे थे, जहां पर हम लोग प्यारी सी मछली का ड्राइंग भी बनाए थे। वो और कोई नहीं, वो अल्फा था। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे। अब हम लोग जो है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होएगा, थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लो। शांत हो गए होगे? हाँ जी। शांत होने के बाद तब यहाँ आपको ध्यान देना है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वैसे तो हम कल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, चाहे कोई सा मेरे सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से अल्फा और बीटा निकालना सीख लिए थे। क्या सीखे थे ना? अल्फा बीटा निकालना। हाँ भैया अल्फा बीटा निकालना सीखे थे और ढेर सारे क्वेश्चन को भी बनाए थे और सॉल्व किए थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाले थे। बिल्कुल, उसको भूलना नहीं, आज हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते फिर उसको देखेंगे आगे। अब ये जान लो, समझना अच्छी ढंग से समझो। कल हम लोग जो है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जीरोज को फाइंड किए थे, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, उसका किस प्रकार से हम लोग जीरो निकालेंगे, ये हम लोग कल सीखे थे। वैसे जान लो, इसको निकालने का 2 तरीका होता। पहला तरीका कल हम लोग देखे फैक्टराइजेशन मेथड, वो हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अप्लाई नहीं होने वाला है। वो किसी खास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही अप्लाई होने वाला है, इस बात को समझ के चलना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो खास कोई खास होगा, उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड प्रयोग करने वाले हैं।
इस बात को समझ के चलना, जो हम लोग कल अच्छे तरीके से सीखे थे। अगर कहीं पर उसमें अगर डाउट होगा वो पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक, घबराना नहीं है, आराम से पूछ सकते हो, कहीं पर झिझकना नहीं है भैया यहाँ कैसे होगा, क्या नहीं होगा, आराम से पूछना भैया। हाँ, हमको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में ना आया था। एक होगा आपका, जैसे कि हम लोग कल देखे थे, एक क्वेश्चन लिखते ध्यान से बनाओगे आप, x स्क्वायर 6 12 11 22 लेते हैं, 22 हुआ ना, 11 12 13 प्लस 13x प्लस 22, ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसका कहेंगे, आप जो है इसका जीरोज निकाल के बताओ, आखिर x का वैल्यू क्या क्या पुट करोगे, यहाँ पर x का वैल्यू आखिर क्या क्या आप पुट करोगे जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो तुरंत आप बोलोगे भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कम से कम ऐसा 2 वैल्यू निकलने वाला। अब दोनों वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल सा दोनों वैल्यू निकालने का मैंने एक तरीका बताया था। क्या तरीका? दोनों को, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो के बराबर कर देंगे और वहां से x का वैल्यू निकालेंगे। जो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा उसी को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसी का जीरोज कहेंगे। जीरोज का ही दूसरा नाम था रूट्स, ध्यान में रखना, अगर कहीं आ जाएगा तो घबराना नहीं है आपको। अब आराम से इसका जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था, तो ये आपका यहाँ से रिवीजन रहेगा कि हाँ सही में आप इसको मतलब सीखे हो ठीक से या नहीं सीखे हो ठीक से, ये पता कैसे चलेगा? इसको खुद से बनाओगे, इससे आप x का 2 वैल्यू निकालोगे, x का 2 वैल्यू निकालोगे। एक x के वैल्यू को हम लोग अल्फा कहेंगे, दूसरे x के वैल्यू को हम लोग बीटा कहेंगे। मतलब हम लोग के पास, हम लोग इतना जरूर सीख चुके हैं कि कोई भी हम लोग के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ना, उसमें से हम लोग x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। यहाँ तक पहले आ चुके हो तो बोल दो हाँ भैया, यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। हमारे पास कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, हम लोग जो है अल्फा और बीटा को निकाल सकते हैं। भले ही एक ही मेथड सीखे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन जरूर हम है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको निकाल सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे भैया, लेकिन हाँ अगर जितना आप सिखा है, अगर उस टाइप का मेरा क्वेश्चन आया जीरोज निकालने के लिए भैया, तो जरूर हम निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपके मन का विचार जान करके, लेकिन हाँ एक और तरीका सुन लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स निकालने का एक और तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला के मेथड से। अभी हम लोग जो है इसको नहीं सीखने वाले, इसको मैं आपको हल्का समय देना चाहता इसके लायक बनने के लिए, ठीक है। वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर समझ में ना आए ना, यूं आप इसको अपने दिमाग में अगर लाना भी चाहोगे तो इसको बाहर भी निकाल सकते हो। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां पर बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होता, ये x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √100 b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, अगर नहीं जानते इसको रहने दो। और जानते हो एक बात, अच्छा रहने दो, ठीक है अभी रहने दो, इसको अभी रहने दो आराम से। इसको सिर्फ अगर हो सके तो फॉर्मूले को एक नजर देख लेना। हाँ अच्छा, इस फॉर्मूले से भी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स पता चलेगा अर्थात जीरोज पता चलेगा। अरे कोई नहीं, आपको हम बाद में सीख लेंगे, अभी भैया हमको इधर अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन सिखा रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद अपने आप को थोड़ा 2 मिनट समय दो। 2 मिनट क्या समय देना है, जितना चीज अभी तक हम लोग सीखे हैं इसको माइंड में 2 मिनट के अंदर रिकेप कर लो। क्या क्या सीखे हम लोग, क्या क्या सीखे, इस चीज को माइंड में रिकेप करो। जनरल सॉल्यूशन सीखे, जनरल सॉल्यूशन सीखने से पहले हम लोग डिवाइड सीखे थे, डिवाइड, फिर जनरल सॉल्यूशन पॉलिनोमियल का, लिनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। फिर हम लोग हर एक जितना ये सब था लिनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसका हम लोग नंबर ऑफ जीरोज सीखे। उसके बाद हम लोग जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखे। सॉल्व करने के बाद मेरा 2 सॉल्यूशन आ रहा था, 2 जीरोज आ रहा था, जिसमें से एक का नाम हम लोग अल्फा रखे थे, दूसरे का नाम हम लोग बीटा रखे थे। अल्फा और बीटा यहाँ तक आने के बाद हम लोग फिर वहां पर एक फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो फॉर्मूला सीखे थे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको सीखने के बाद हम लोग आज ये जान लिए कि जो हम लोग कल जो है पिछले वाली क्लास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना सीखे थे, उसका वैसे 2 तरीका होता है, जिसमें से हम पहले तरीकों की मतलब पहला तरीका सीख चुके हैं। यहाँ तक रिकेप करने के बाद तभी आपको आगे बढ़ना है। रिकेप हो गया होगा, हाँ जी। अब यहाँ से हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे।
अब यहाँ ध्यान दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बस दो चीजें कौन कौन सी, एक होता है सम, इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, अल्फा बीटा को हम लोग रूट्स बोलो या फिर जीरोज बोलो, ठीक, दोनों बोल सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग क्लास से ही इस बात को बोल रहे हैं कि किसी तरह आपके माइंड में ये बात तो आ जाए कि अल्फा बीटा दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हो, ठीक। हम अभी जो है इस अल्फा बीटा का सम सीखेंगे और प्रोडक्ट सीखेंगे, मतलब सम ऑफ जीरोज और सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा किस प्रकार निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालेंगे, इस दोनों को सीख लेना है। अगर ये दोनों सीखोगे तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि हाँ आपसे वो बन जाएगा। अभी देखो ना, इसको सीखने के बाद इन सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर था ही नहीं, रियली मैं बता रहा हूँ। इसलिए अच्छे ढंग से यहाँ सीखोगे और इस क्वेश्चन को यहाँ से खत्म करोगे, तब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे नहीं दिखेगा, बिकॉज ये आपके माइंड में छप जाने वाला। कैसे छपेगा? जैसे ही आप इसका रिजल्ट सीख जाओगे। अच्छा भैया ये बात है तो सिखाइए ना, देर क्यों कर रहे हैं? सुनो, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ इट्स जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? सिंपल सा एक फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए, मतलब ये जो बी है, बी में माइनस का सिंबल बटे इस ए से डिवाइड कर देना, मतलब माइनस बी बटे ए से डिवाइड करेंगे तो दोनों का सम निकल जाने वाला। भैया ये तो बहुत है शान है, ठीक। अगेन अब दोनों का गुना कैसे निकालेंगे? जब इस दोनों को आपस में हम लोग भाग लगा देंगे, अर्थात सी बटे ए कर देंगे, तो हम लोग का जो है अल्फा इंटू बीटा अर्थात प्रोडक्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाने वाला। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम? प्रोडक्ट्स ऑफ नहीं, समझना प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाने वाला, मतलब जीरो जो निकाल रहे हैं ना, जीरो के प्रोडक्ट को निकालना सीखे अभी, समझ रहे हो? अर्थात जीरोज का अभी हम लोग जो है सम सीखे, सम कैसे था? माइनस बी बटे, और उसी का प्रोडक्ट कैसे था? सी बटे। जल्दी से इसको एक बार अपने मन में बैठाओ, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी, और यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग अब से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करने वाले, क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को सीख लेंगे, फिर क्या, फिर मजे ही मजे। हाँ जी, चलो क्वेश्चन बनाएं। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलिए, यहाँ तक समझ में आया या नहीं समझ में आया? बोलना है आपको, जल्दी से। समझ में आ गया होगा, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। देखो पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का नंबरिंग नहीं किया है, अच्छा कोई बात नहीं, इसको मिटा रहे ऊपर वाले को, ठीक। उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चन अभी छोड़े ना, मतलब जो हम आपको बोले अपने आप को पहचानिए, इस क्वेश्चन को खुद से बना करके जनरल सॉल्यूशन, मतलब जनरल फॉर्म खुद से लिखना, एक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दिया आपको सॉल्व करने के लिए, वो सब आप सॉल्व किए होंगे खुद से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दोगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है? जैसे हम लोग अल्फा बीटा बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये तुरंत आ गया होगा, भैया ये हमारा रूट्स है। किसका रूट्स है? कोई सा पॉलिनोमियल है। कोई सा क्यों पॉलिनोमियल बोलोगे आप? यहाँ पर दो रूट्स ही आ रहा है, तो आप क्वेश्चन में दे या ना दे आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर ये दोनों जो रूट्स है ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, ये बात पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ये बात तो आपको पता चल गया कि भैया ये अल्फा और बीटा दिया हुआ है, रूट्स है, अर्थात ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही रूट्स दिया हुआ है। समझो, यहाँ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है ये अल्फा एंड बीटा क्या है? रूट्स दिया हुआ है। तो यहाँ लिखोगे, पहले तो हम उस क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो हियर यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को लिखो, हियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, लिख लो। तो हियर सीधा लिखो ना, इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और एक बात, अगर मान लो यहीं पर कुछ ऐसा रहता आपके क्वेश्चन में, मैं बाद में बताऊंगा, ये हमारा किस फॉर्म में है भैया? ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं विच इज द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म का है। हाँ जी, तो यहाँ आप स्पष्ट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो?
एक काम करते हैं, इस हियर को यहाँ से हटाओ, ठीक, लिखते हैं यहाँ गिव मी डेट लिखो, ठीक, यहाँ लिखोगे हियर। इसे यहाँ पर आप ये बताओगे ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा और सी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ। इस दोनों में कंपेयर करो ना, ए का वैल्यू क्या होगा तो तुरंत आप बोलोगे भैया ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था, मल्टीप्लायर्स था। तो हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, अर्थात 1 हमारा ए का वैल्यू हुआ, ठीक। x के साथ किसका मल्टीप्लाई किया हुआ है, b का मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ x के साथ -5 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, अर्थात b का वैल्यू मेरा -5 होगा। यहाँ पर c है अकेला कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर अकेला कांस्टेंट टर्म हमारा 6 है, तो c का वैल्यू 6 हो गया। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, a कैसे निकाले, b कैसे निकाले, c कैसे निकाले, इसमें कहीं पर कोई भी डाउट होगा तो जरूर बेझिझक पूछ लेना, हाँ भैया हमें यहाँ पर ए बी और सी निकालने में तनिक डाउट हो रहा है। मेरे ख्याल से डाउट नहीं हो रहा होगा, ए बी और सी निकालने में। अब आराम से जो है हमको निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना। और हम लोग जानते हैं, पढ़े थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में, याद पारो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें पहले तो अल्फा प्लस बीटा आया हुआ है, जिसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके सामने रहेगा, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे कि पॉलिनोमियल्स रहे, हम आराम से जो है अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं कैसे निकलेगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा भी बता सकते हैं हम लोग किस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकलेगा। कैसे निकलता है अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, हाँ भैया। और अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकलता है, c/a। ये हम लोग सीखे, बेहतर तरीके से सीखे हुए, कहीं पर कोई समस्या भी नहीं था हम लोग को। हाँ भैया ये तो आप बिल्कुल सही कहे, इसमें तो कहीं कोई समस्या ना था। जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, और निकालना है अल्फा माइनस बीटा, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके क्यों ना हम लोग अल्फा माइनस बीटा भी निकाल ले, कहीं कोई समस्या भी ना रहेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है यहाँ पर आपका क्या क्या काम होने वाला, आप यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। बाद में इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हो। क्यों ना निकाला जाए, अधिक देर ना किया जाए, चलो निकालते हैं। देखो मेरा पहला काम है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो नाउ अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा होएगा क्या, हम लोग जानते हैं, इसका इसके साथ डिवाइड करते हैं, मतलब रेशो निकालते हैं। तो निकालते हैं -b/a, बी का यहाँ a b c लिखा हुआ है तो ऊपर क्या ही देखना, नीचे वाले को ही देख के काम करते हैं। देखो माइनस तो पहले से, b का वैल्यू क्या है -5, तो -5 लिख दिए, बटे a का वैल्यू 1 तो 1 लिख ली। यहाँ पर दो सिंबल एक साथ आ रहा है ना, इसको घेर लो इस प्रकार, ठीक। अब देखो माइनस इंटू माइनस होता क्या भैया, माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या होता मेरा यहाँ पर 5 हो जाएगा, अर्थात 5/1 5 हो गया, क्योंकि 5 के नीचे 1 मेरा छिपा हुआ है। जैसे ही छिपा वर्ड सुनते हो ना आप, तो अंदर से आग बबूला हो जाते होगे, भैया ये क्या मैथ में जो छिपा हुआ वर्ड मुझे पसंद ना है। ऐसा नहीं है, मैथ को अगर अच्छे से देखोगे ना, मैथ उतना भी बुरा नहीं है, बहुत प्यारा है। हाँ जी, देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए। हाँ, अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालते हैं, सिंपल सा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। हाँ, अर्थात c/a करने वाले। c क्या है, 6 है, 6/a का मान 1 है, एक छिपा हुआ होता है ना, एक को छिपा ही देंगे, अर्थात अल्फा इंटू बीटा मेरा 6 निकल गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो पूछना है, समस्या ना रहेगा तो ना पूछना है। भैया जी क्या बोले, ना पूछना है, कम से कम बोल देना है हाँ क्लियर हो गया भैया। चलो ये सब उतार लिया हो ना, हाँ उतार भी हो गया। अब यहाँ सीखना है। अब मेरे ख्याल से ये सब आपके लिए आसान हो गया, बहुत ज्यादा ही आसान हो गया। देखो अब किस प्रकार कैसे बनाना है, क्या करना है वो सीख लो। अब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे। अगेन नाउ अब देखो किस प्रकार से फॉर्मूला लगाना है ना, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता, याद पारो भैया, हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जानते हैं। एक बार अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में हम लोग घटा देंगे 4 अल्फा बीटा को, और हम लोग जो है अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं। कितना है 5, अर्थात 5 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा निकाले हुए हैं 6, 4 इंटू 6। आखिर 5 का टेबल 5/25 माइनस 24 अर्थात 1 निकल गया। ये 1 किसका वैल्यू निकला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकला। और हमको वैल्यू किसका निकालना है भैया, हमको सिर्फ और सिर्फ अल्फा माइनस बीटा ही चाहिए और कुछ होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग अल्फा माइनस बीटा को अकेला करेंगे। अच्छा एक बात बताओ आप,
अल्फा माइनस बीटा, जैसे यहाँ पर अगर मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 रहेगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? सोचो सोचो जरा सोचो, दिमाग लगाओ, आखिर क्या हो सकता है? तो तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ना, हम जानते हैं स्क्वायर को जब बराबर की उस तरफ भेजते ना तो वो मेरा रूट के अंदर कन्वर्ट हो जावत है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अर्थात एक्स जो है मेरा वो प्लस माइनस रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये आप पढ़े होंगे। अच्छा ये प्लस माइनस क्यों आया? ये जानो पहली बात कि हम लोग, मैंने ये पहले बताया था कि यहाँ पर x पर पावर 2 है, मतलब इसका 2 रूट निकलने वाला है, ठीक। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कहे। जब इससे इसको सॉल्व करेंगे ना, जो भी x का वैल्यू आएगा वो आपका 2 रिजल्ट आने वाला, अगर पावर 2 है तो। अगर पावर 2 नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ अगर पावर 2 रहा तो समझ लेना 2 रिजल्ट आएगा, किसी भी तरह 2 रिजल्ट आने वाला है। किसी भी तरह क्या, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना x को, तो इस साइड स्क्वायर तो उधर जाके रूट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस भी आएगा, इससे मेरा रिजल्ट आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, अर्थात x का मान 2 निकल गया, एक निकल गया 1, एक निकल गया x का मान -1। आप तुरंत बोलोगे भैया अगर इसका मान 2 निकला है, अर्थात x का वैल्यू इस इक्वेशन में रखने के बाद ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे 1 का मतलब x का वैल्यू जो 1 निकला, 1 को अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, देखो 1 बराबर 1 हो जाएगा। -1 यहाँ रखोगे x का मान, तो -1 का होल स्क्वायर, बताओ ना -1 का होल स्क्वायर कितना होता? तो 1 होता, अर्थात 1 बराबर 1 हो जाएगा। बताओ कहाँ ही समस्या था? कोई समस्या ही नहीं है, समस्या समाधान, खत्म समस्या। हाँ जी, चलो इस प्रकार हम लोग जो है इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर होगा, एक्स के जगह पर यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा को इस साइड रखेंगे और इस स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर 1 हो जाएगा। और यहाँ से मेरा 2 सॉल्यूशन आ गया। 2 सॉल्यूशन क्या ही, एक अल्फा माइनस बीटा मेरा 1 के बराबर हुआ, एक मेरा -1 के बराबर हुआ। ठीक है, कहीं पर कोई भी समस्या है तो पूछना। अर्थात यहाँ पर जो है अल्फा माइनस बीटा निकल गया, चीज निकल, एक निकला +-1 निकल गया, मतलब एक मेरा +1 निकला, एक मेरा -1 निकला। बस यही तक आपका सॉल्यूशन था, यहाँ तक आकर के आपको बोलना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, अच्छे से देखो, कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछना। इसको खुद से बनाने का प्रयास करूंगा, अभी तुरंत हम लोग बनाए हैं, एक बार फिर से इसको बनाओगे और बेहतर तरीके से बनाओगे। कहीं पर कोई समस्या होगा तो पूछना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ इक्वेशन चेंज करने वाले, ठीक। चलो इक्वेशन चेंज करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनाओगे आप, क्योंकि इक्वेशन चेंज करने के बाद पता चलेगा सही में समझ में आया है या फिर समझ में ना आया है। देखो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग -3x ले लेते और -3 हो गया 3 3 दिया 9, ठीक है 9, उसके बाद 4 16 निकलना है, 7 लेंगे तो काम बन जाएगा, 25 कर देते हैं, 4 चलो -4 4 चौके 16 4 आएगा, -4 ठीक। 12 इंटू बीटा यह कितना निकल जाएगा, -4, ठीक, -4 गुना 4 16, ठीक। चलो इसको बनाओगे आप, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकालोगे, ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन होएगा, ठीक है। आराम से बनाओ, कहीं कोई समस्या ना होगा। अरे अभी बचना था आपको, शर्म नहीं आता? हाँ यहाँ ध्यान दोगे। इस प्रकार हम लोग जो है अल्फा माइनस बीटा निकालने सीख चुके हैं, अच्छे तरीके से सीखे। अब आगे देखोगे, आगे देखो, ठीक, घबराना नहीं है, बनेगा, कहीं कोई समस्या ना है। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, इसको मिटा दे, बिल्कुल। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो और समझना है भैया कैसे क्या बना रहे हैं। एक और क्वेश्चन दे क्या? अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लो, आप ही क्या याद रखोगे भैया, कितना क्वेश्चन देते हैं इस तरह क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उसका वैल्यू कुछ भी निकल सकता है, इसलिए परेशान ना होना, ठीक। चलो यहाँ पर आप +9 कर लो, ठीक, आराम से इसको ही बनाओगे आप। अब देखो दोनों क्वेश्चन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो मैं हूं ना,
मेरे से पूछ लेना, हाँ भैया यहाँ पर समझ में नहीं आया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अच्छा देख ही लो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ बोला गया इफ द सम ऑफ द जीरोज, मतलब हमको दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज, मतलब जब इसके जीरोज का सम करेंगे वो मेरा 3 के बराबर हो रहा है। किसके जीरोज का सम करेंगे, किसके रूट्स का सम करेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये अगर हम लोग इसके जीरोज का सम करेंगे, इसके जीरो का सम करेंगे तो मेरा 3 होने वाला है। तो हमको k का वैल्यू बताना है, k का वैल्यू कितना होगा। तो पहले लिखो तो सही इसमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, मतलब सुनो हमको दिया हुआ क्या क्या, पहले वो सीख लो आप। हमको दिया हुआ क्या क्या है, हमको ये दिया हुआ है कि एक इक्वेशन है 3x² - kx + 6, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है। और साथ ही साथ यही बोला गया है कि x का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन को 0, मतलब इसका वैल्यू 0 होता, अर्थात ये x बराबर जो 3 दिया हुआ है हकीकत में वो मेरा अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। तो हमको बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर k का वैल्यू क्या होने वाला ये बताना है। तो सिंपल सा कैसे बताओगे, आखिर आप क्या दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पर ढेर सारे दिमाग लगा सकते हो। आपका पहला मन करेगा भैया जी आप सिखाए थे, सुनो मैं बता रहा हूँ आप क्या क्या सोच सकते हो, मैं आपके सोच को आपके सामने रख रहा हूँ। आप सोच सकते हो भैया अभी तुरंत बताएं ये 3 जो है अगर इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये इसको 0 कर देगा। अच्छा तो मेरा पहला काम हो सकता है भैया जहां पर x है वहां पर 3 पुट करके और जो है हम लोग जो है इसको 0 के बराबर करेंगे और यहां से k का वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके। एक ये आप सोच सकते हो, बिल्कुल सही। दूसरा चीज आप क्या सोच सकते हो, दूसरा चीज आप ये सोच सकते हो भैया आज हमको आप सिखाए थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा उसमें हम लोग जानते हैं अगर अल्फा प्लस बीटा किस प्रकार निकालते हैं, इस दोनों का अनुपात। हाँ जी कैसे निकलेगा, -b/, यहाँ -b कितना है मेरा, b का मान यहाँ -k है, अर्थात -k/, और a का वैल्यू 3 है। तो निकाल लिया आराम से भैया, कहीं कोई समस्या ना रहा। अल्फा का मान 3 दिया हुआ है और बीटा का मान ना दिया हुआ। अब कैसे निकालेंगे, हमको तो बीटा का भी मान चाहिए ना। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमको तो बीटा का मान चाहिए। तो यहाँ से आपको मतलब यहाँ पर आप फंस जाओगे, यहाँ पर आप ना बना पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर k का वैल्यू आपको नहीं पता और यहाँ पर आपको बीटा का भी वैल्यू नहीं पता। तो आप यहाँ पर आपकी नाव जो है डमाडोल रहेगी। फिर यहाँ पर एक और आप दिमाग लगा सकते हो, वो क्या भैया जी हम कैसे फंस जाने वाले और आप सिखाएंगे और हम फंस जाएंगे। सुनो दूसरा तरीका को ध्यान से सीखो। पहला तरीका तो बन ही गया, पहला तरीका जो आप सोच रहे हो कि आराम से हम x का वैल्यू पुट करेंगे और k का मान निकालेंगे, ये तो पता है। लेकिन आप दूसरा चीज और क्या सोच सकते हो, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप बोलोगे भैया इसमें इस इक्वेशन में हम एक अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते, एक अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते। हाँ ये तो बिल्कुल पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। आप बोलोगे भैया इस दोनों का जो रेशो निकालेंगे वो अल्फा इंटू बीटा होगा, अर्थात 6/3। और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इस दोनों का रेशो निकालेंगे -k/3 और साथ में एक और माइनस लगा देंगे तो मेरा अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। ठीक, अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया, k/3। अब आराम से अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू 3 दिया हुआ है ना, यहाँ पर 3 पुट कर लिए, यहाँ से मेरा बीटा का वैल्यू निकल गया। इस ऊपर वाले से देखो, ऊपर वाले से हम लोग का बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ भैया 3 दूनी 6, आराम से हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2/3 निकाल सकते हैं। जैसे ही बीटा का वैल्यू 2/3 निकाल लिए, अब आराम से इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। अल्फा का मान 3 पुट करेंगे और बीटा का मान 2/3 पुट करेंगे और हम लोग यहाँ से भी k का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन आपका पहला काम होगा अल्फा इंटू बीटा निकालना और दूसरा काम होगा फिर आराम से इसको सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना। ये आपके पास 2 तरीका है, आप ये 2 चीज सोच सकते हो। और तीसरा तो मैंने आपको कुछ ना बताया, अभी तो हम लोग वो फॉर्मूला नहीं सीखे, वरना आप उस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हो। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला था -b + -√100b² - 4ac/2a, इसका भी प्रयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन रहने दो, आप आराम से इस दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके इसको बनाने का प्रयास करोगे। चलो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। आपकी इच्छा, आपको जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से बनाओ, मैंने रोका है आपको, जिस तरीके से बनाओ। मैं तो चाहता आप 5-6 तरीका बना लो, उसमें क्या दिक्कत है। क्या ध्यान दोगे आप, हमको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको दिया हुआ है, तो गिवन डेट क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना। हाँ जी, 3x² - kx + 6 ये दिया हुआ है। हाँ जी, ये किसका फॉर्म है, विच इज द फॉर्म ऑफ ax² + bx
प्लस सी, अर्थात यहाँ पर जो है a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर इस तरीके से बनाओगे तो इस प्रकार बनाना है, अगर इस तरीके से नहीं बनाना है, अच्छा लिखो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ ठीक है। a का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, b का वैल्यू -k होगा और c का मान 6 हो गया। अब आराम से यहाँ पर जो है देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, आराम से इस दोनों का रेशो निकालेंगे तो -k/3 और साथ में एक और माइनस दे देंगे। जानते हो इतना लिखने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर लिखना पड़ता है। ठीक, चलो अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालेंगे, c/1 अर्थात 6 और 3 को डिवाइड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकल गया। ठीक, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का सॉल्यूशन निकला मेरा 2 निकल गया अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग जानते हैं क्या अल्फा का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू 3 पुट करो, यहीं पे लिख दो एंड अल्फा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब अल्फा का मान 3 पुट करो, यहाँ 3 पुट किए इंटू बीटा इक्वल टू 2, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल गया 2/3। ठीक, अगेन यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर आराम से बीटा का वैल्यू पुट करोगे, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 2/3 इक्वल टू k/3। आराम से इसको सॉल्व करोगे, 3 3 9 9 2 11/3। यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकाल लिए, 11 33/3 इक्वल टू k, मेरा 11 निकल चुका है k का वैल्यू। इस प्रकार हम k निकालते हैं। एक ये तरीका है, एक ये तरीके से भी आप बना सकते हो। चलो अब इस तरीके से बना के दिखाता हूं आपको। अभी आपने खुद ये तरीका बताया था ना, अब इस तरीके से देखो, इस तरीके से किस प्रकार बनेगा। अच्छे से पहले देख लो, निहारो, टुकु टुकु निहार लो निहार लो इसको क्या। चलो अब यहाँ देखते हैं इससे कैसे बनाओगे। इसमें सिंपल सा आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ एक इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन नहीं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है अरे रे 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 सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है ना। क्या ही करें हम अपने आप को, हाँ हम सिर्फ जीरोस देखिए, यहाँ सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। आप भी परेशान हो गए होगे इतने देर से। अच्छा कहीं पर मान लो सिर्फ अल्फा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालना है वो समझ, हाँ बन गया। जो अभी बताया ना यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताया था, ठीक है हम जो बताया वो मतलब ऐसा नहीं कि इसमें नहीं था, लेकिन हम लोग इस सम को नहीं देखे। चलो रहने दो, इसको मैं बताऊंगा, अभी तुरंत बताऊंगा। हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं क्यों अभी जो बताया है ना, क्यों अभी हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जो बताया यही चीज यहाँ पर है, क्यों ना इसको यहाँ पर अप्लाई करके मैं आपको बता दूं। ठीक है, ध्यान से यहाँ समझोगे सीखोगे। ठीक, अपने आप को परेशान नहीं करना, थोड़ा देर के लिए और शांत कर दो। देखो यहाँ पर, हाँ भैया बताइए, जल्दी बताइए क्या बताना चाह रहे थे। सुनो यहाँ पर एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x² + 3x + k दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ स्पष्ट बोला गया है 1 0 जो है आपका है ना, 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 दिया हुआ है, अर्थात इसका एक ही 0 दिया हुआ है आपको 2। अब आराम से बताना है कि इस k का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोल सकते हो इसका भैया 2 तरीका है। मेरा यहाँ पर 2 दिया हुआ है, अर्थात x का मान अगर 2 पुट करेंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अर्थात 2² + 3 × 2 + k इक्वल टू मेरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से मेरा k का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकालना है, एक ये तरीका है, एक तरीका आपका ये है, आप आराम से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे। दोनों निकालने के बाद, इस दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम लोग का k का वैल्यू निकल जाएगा। ये 2 तरीका है आपके पास। हम लोग पहले किस तरीके से बनाए बताओ, अब ये तरीका आप खुद से बनाओगे, हम इस तरीके से बता देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया वो देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ने का क्या सजा होता है, वो सजा हमें मिलेगा। अब यहाँ देखो हम लोग को तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 3x + k, ये दिया हुआ है। अब आराम से हम लोग क्या कर सकते, हम लोग ये बोल सकते भैया यहाँ पर 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा 2 दिया हुआ है, यहाँ लिखो हियर अल्फा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू 2। सो अल्फा का मान जब 2 दिया हुआ है, 2 का वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, ये तो पता है ना। अर्थात 2 का स्क्वायर + 3 × 2 और + k इक्वल टू 0। या तो इस प्रकार लिखो, या तो ये लिख सकते हो यहाँ पर हियर, यहाँ से लिखोगे 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, ये लिख सकते हो 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2, या तो ये लिख सकते हो, यही लिखो अच्छा लगेगा। आराम से इसमें 2 का वैल्यू पुट किया x का मान, तो ये 0 हो गया, और यहाँ से जो है k का मान निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप बनाओगे।
और अगर चाहते हो हल्का सा और मेहनत करना तो एक वो तरीका भी बनाओगे ना तो अच्छा लगेगा आपको। के का मान यहाँ से मेरा -10 निकल चुका है। बस इस प्रकार से हम लोग बनाते, बताओ कितना आसान था, बस के का ही तो वैल्यू निकालना था। हम लोग का के का वैल्यू निकल चुका है। इस तरीके से प्रयास करोगे बनाने का, अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा इंटू बीटा से, कहीं कहीं काम देगा। ठीक है, चलो। और याद रखना मेहनत का क्या हुआ कहीं बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं आपको काम दे ही देगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो किस प्रकार से बनाना है। अभी मैं सबका क्वेश्चन चेंज कर देने वाला और मैं बोलूंगा इसको अपने मन से बनाना। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पर स्पष्ट बोला गया एक आपके पास पॉलिनोमियल है। हाँ, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है पहले ये जानने का प्रयास किया करो। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हमको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ और ये दिया हुआ कि इसका सम, जो भी इसका जीरोज होगा उसका जो सम करेंगे, मान लो इसका जीरोज हो गया अल्फा और बीटा, ठीक, इसका सम भी हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3, अल्फा प्लस बीटा 3 दिया हुआ है। तो हमको बताना है के का वैल्यू क्या होगा। तो आराम से हम लोग बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3। तो देखना यहाँ से हम सॉल्यूशन भी यहीं पे कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा 3 दिया हुआ है ना, तो आप बोल सकते हो भैया अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इस दोनों का अनुपात करेंगे, कितना होगा -k/3, फिर बाद में एक और माइनस लगा देंगे। हाँ जी, ये तो जानते हैं, =3 हुआ, यहाँ से के का वैल्यू निकाल देंगे तो निकल जाएगा आराम से। यहाँ से मेरा के का वैल्यू 9 निकल गया। बताओ क्या ही समस्या था, बनेगा नहीं, आराम से बनेगा। कैसे बनाना है ये सबसे आसान क्वेश्चन क्यों आ रहा अभी, हाँ परेशान, थोड़ा सा हार्ड था, हाँ जिसको देख करके खून पसीना सब बहता। हाँ ये क्या एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन सब आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। 3x² - kx + 6 ये है हमारे सामने क्वेश्चन। अब आराम से जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, हाँ जी आप सही सुन रहे हो, क्या अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है साथ ही साथ। एंड अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है भैया जी, कितना दिया हुआ है देखते हैं, 2 दिया हुआ है। या तो इस प्रकार लिखो या फिर इस तरह लिखोगे आप इस इक्वेशन को लिखने का प्रयास। द सम ऑफ, यहाँ से लिखोगे द सम ऑफ, है ना, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3, इस प्रकार लिखोगे। तो लिखते हैं, वहीं से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको फुल में फुल मार्क्स भी तो दिलवाना है। हाँ जी, एंड और क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द जीरोज, यहाँ से लेके यहाँ तक डालो, द जीरोज ऑफ इट्स पोलिनोमियल कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अर्थात देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा = 3 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, इस दोनों का रेशो होगा -k/3, आगे माइनस लगाना है, ये हमें पता है कैसे क्या करते हैं। अब ABC लिखने का तरीका छोड़ दूं, बताओ आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर अभी भी प्रॉब्लम होगा तब हम लोग वो ABC पुराना लिखेंगे, वरना उसको छोड़ देंगे। मैं छोड़ देता हूँ उसको डायरेक्ट, ठीक है, हम लोग सीधा लिखेंगे, इसको हटाओ। ABC लिखने के बाद हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन को देख के ही कर सकते, आराम से x का गुणांक और x² का गुणांक दोनों का अनुपात लेंगे, फिर माइनस का सिंबल लगा देंगे। ये पता चल गया आपको, हाँ भैया पता चल गया। और अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालते, इस दोनों का रेशो निकाल देंगे तो अल्फा इंटू बीटा भी निकल जाएगा। ठीक, अब आराम से =3 हो गया। यहाँ से माइनस माइनस प्लस k/3 = 3 और यहाँ से k का वैल्यू मेरा 9 निकल चुका है। बताओ कहीं कोई समस्या ना, कहीं कोई समस्या ना है। चलो काम खत्म। अब यहाँ से हम 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसी को फिर से बनाना है, ठीक है। दे क्वेश्चन, बिल्कुल देते हैं क्वेश्चन, आराम से बनाओगे। कहीं कोई समस्या होगा तो बोलना है, भैया समझ में ना आ रहा। यहाँ पर 6 की जगह आप 9 कर दो और 3 की जगह पे आप 6 कर दो। एक ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ 3 की जगह पे आप 6 कर दो, यहाँ पर 12 कर दो। ठीक, जल्दी से 1 2 3 क्वेश्चन, यहाँ पर आप 8 कर दो, यहाँ पर आप 2 कर दो। इस 3 क्वेश्चन को बिना देखे ये 3 क्वेश्चन बनाओगे तो देखते हैं 3 में से कितना आपका मार्क्स आता। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, आज इतना ही रखते। और इस चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको आज एक चीज याद करने दे रहा हूँ, इसको याद कर लोगे, ठीक है। फिर मैं कल पूछूंगा आपसे, याद रखना भैया ये क्या पूछ रहे हैं, वो कल मत बोलना भैया समझ में ना आया। और 3 क्वेश्चन हम चेक करेंगे आपका, ठीक। जल्दी से तीनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बनाओगे आप, ठीक। बोला हाँ भैया ठीक है बना लेंगे। और आज जो याद करने दे रहे हैं उसको ध्यान से देख लो, क्या याद करने दे रहे हैं आपको, कल मैं पूछूंगा ही। फिर वहां मत बोलना भैया याद तो है नहीं, हम पीछे से देख के बता देते हैं हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो झांके कॉपी देख लेने का वो काम नहीं करना है, ठीक। यहाँ देखो अब आपको क्या करना है वो समझना है। हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक फॉर्मूला याद रखेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला होने वाला, इसको ध्यान से देखना, कल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वरना आप ये क्वेश्चन बना भी सकते हो, कैसे बनाओगे, यहाँ दिया हुआ दशम क्या था, चलो यहाँ दिया हुआ है द सम ऑफ द जीरोज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, ठीक।
फिर आपको उसका प्रोडक्ट दे दिया गया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है 6। तो बताना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। आराम से अल्फा प्लस बीटा यहाँ पुट करोगे, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पुट करोगे, और आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपको निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है ना। जब इक्वेशन बोला जाएगा तो इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। मतलब इक्वेशन बोला जाएगा, इक्वेशन बोला जाएगा ना, तो यहाँ इक्वल टू सिर्फ 0 लगा देना है और कोई काम नहीं करना है। बातें समझ में आ गई? हाँ भैया, बातें अच्छे से समझ में आ गई, कहीं कोई समस्या भी ना है। अच्छी बात है, बस इतना सा ही काम करना है आपको। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। अगले क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, ठीक।